हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? इसका सही जवाब है जल्लीकट्टू, ऑप्शन ए। दोस्तों आपको बता दें कि मलयालम फिल्म है जिसका नाम है जल्लीकट्टू और इसको विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर यानी कि एंट्री के तौर पर चुना गया है। लीजो जोस पेलिस्री द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक बैल के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने निर्धारित वध की पूर्व संध्या पर दूर दराज के एक पहाड़ी गांव में एक बूचड़खाने से भाग जाता है। इस फिल्म को सर्वसम्मति से हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं की 27 प्रविष्टियों में से चुना गया था और जल्लीकट्टू फिल्म का नाम दक्षिण में लोकप्रिय और विवादास्पद बुल टेमिंग कार्यक्रम से लिया गया है। इसके बारे में आप और जानकारी ज़रूर पढ़िएगा और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी इससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और इसमें अभिनेता एंटनी वर्गीस, चैम्बन विनोद जोस, सैंथी बालाचंद्रन और साबुमोन अब्दुसमद जैसे कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है लक्ष्मी विलास बैंक। दोस्तों आपको बताएं कि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक था जिसे वर्ष 1926 में करूर, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था और 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सिंगापुर स्थित DBS बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक जो लिमिटेड है LVB के विलय को मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन दिनों नकदी और मुद्रा संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक पर पहले कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक में विलय की घोषणा कर दी और ये विलय 27 नवंबर 2020 से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक का नाम बदलकर DBS बैंक हो जाएगा, जिसके तुरंत बाद जो रिजर्व बैंक की ओर से लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाए गए जो मोरेटोरियम जो है वो भी हटा दिया जाएगा। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा के 2020 में चुनाव हुए हैं, उसके बाद अब NDA की वहां पर सरकार बनी है। तो आपसे ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? इसका जो सही जवाब है विजय कुमार सिन्हा। काफ़ी हल्ला हुआ विधानसभा में जो है विपक्ष की तरफ से, उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को चयनित किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की लखीसराय विधानसभा सीट से विधायक विजय कुमार सिन्हा अब बिहार विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी को 12 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया है और उन्हें ध्वनि मत के माध्यम से चुना गया। तो यहाँ पर विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगाया था
कि जो ध्वनि मत होती है तो जब वहाँ पर सदस्य होते हैं तभी ये ध्वनि मत दरवाजे बंद करने के बाद किया जाता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये जो है आरोप लगाया गया था कि ध्वनि मत जो है बाकी लोग और भी मेंबर्स जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त ध्वनि मत हुआ और यहाँ पर चयन किया गया विजय कुमार सिन्हा जी का। तो ये विपक्ष की तरफ से बात हुई थी। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता भी रहे हैं कि विपक्षी नेताओं के हंगामे के बीच ये वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई थी और इस वोटिंग प्रक्रिया में कुल 240 विधानसभा सदस्य शामिल हुए थे। बिहार प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने इस चुनाव परिणाम की घोषणा की और विजय कुमार सिन्हा को कुल 126 वोट मिले, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 114 वोट मिले। विजय कुमार सिन्हा 54 वर्ष के हैं और ये एक कर्मठ समाज सेवक भी हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल है कि किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो जो उसका सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किया है और जिससे अब जबरन धर्मांतरण 10 साल तक की उसमें जेल की सज़ा हो सकती है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक दंडनीय अपराध ये बन गया है। यह अध्यादेश धर्मांतरण को एक गैर जमानती अपराध बनाता है जिसके लिए 1 से 10 साल के कारावास और 15,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। यह अध्यादेश धर्मांतरण के लिए हुए विवाह को भी निरर्थक और असामान्य घोषित कर देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से यानी कि स्वेच्छा से विवाह के लिए अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता भी है तो उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रिम रूप में 2 महीने पहले एक नोटिस देना होगा। उसके बाद धर्म अगर वो अपने मन से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के बाद वो विवाह कर भी सकते हैं किसी भी धर्म में। लेकिन अगर जबरन किया जाता है तो उस पर एक सख्त कानून बना दिया गया है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अपने देशों के बीच पारस्परिक रणनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार 25 नवंबर 2020 को ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लॉर्ड डेविड ट्रेम्बल ने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए प्रधानमंत्री जो इजराइल के हैं बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की उम्मीदवारी प्रस्तुत करी है। और उत्तरी आयरलैंड के पूर्व मंत्री लॉर्ड डेविड ट्रिम्बल ने वर्ष 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था तो उन्हें दूसरों को इस शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का विशेष अधिकार है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं भी सवाल ये पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखें। नोबेल शांति पुरस्कार समिति अब नेतन्याहू और अल नहयान की जो है उम्मीदवारी की समीक्षा करेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि केंद्र और राज्यों को नागरिकों की जो अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की जो अनुमति है वो नहीं दी जा सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों आपको बता दें इस 24 नवंबर 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है कि राज्यों और केंद्र को जो नागरिकों को के अधिग्रहित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये भू संपत्ति का एक ऐसा मामला है जिस ज़मीन को केंद्र के द्वारा 1964 ये आप याद रखिएगा ये साल, इसमें मुआवजा तय करके रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था। ये मामला 2 बार कर्नाटक हाई कोर्ट में गया और उसके बाद हाईकोर्ट ने हालांकि केंद्र के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि सरकार के दावे में कोई सत्यता नहीं है, फिर भी ज़मीन के वास्तविकता मालिक को ये ज़मीन सौंपने से इनकार कर दिया क्योंकि ये ज़मीन केंद्र के द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। और अब सर्वोच्च न्यायालय के केंद्र को जो है 3 महीने के भीतर बेंगलुरु में 2 एकड़
और 8 गुंटा की जो है ज़मीन उसके वास्तविक मालिकों को सौंपने की निर्देश दिए हैं। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एस जयशंकर। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा के जो है रोकने के लिए तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि अफगानिस्तान के लिए अपनाई जाने वाली शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान के नियंत्रित होनी चाहिए। और अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है वो जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक किया गया। इस सम्मेलन में मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने एक साथ मिलकर की थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ग्रेग बार्कले, सौरभ गांगुली, महिला जयवर्धने या फिर राहुल द्रविड़? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा विषय है जिस पर आप डिटेल में वीडियो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर दिखाएं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।